आपने टेररिस्ट द्वारा एक प्लेन हाईजैक के बारे में सुना होगा, बट क्या कभी आपने एक साथ 1300 से ज़्यादा प्लेन हाईजैक के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो बीते कुछ दिनों इंडिया में ऐसे ही हुआ। नेशन वाइड केओस मचा दिया एक एयरलाइन से जिसका नाम था इंडिगो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रोनोलॉजिकली पहले पायलट का एसोसिएशन हाई कोर्ट गया, वहां से कुछ रूल्स आए जिसको डीजीसीए द्वारा लागू किया गया सारी एयरलाइंस के लिए। इंडिगो ने उस पर अमल नहीं किया, नए वर्कफोर्स हायरिंग नहीं करी और एक पब्लिक प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट करते हुए इंडिया को ब्लैकमेल किया। और ये क्राइसिस असल में डरावनी क्यों है, क्या एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? तो हेलो जी, सत श्री अकाल, मेरा नाम है जितेंद्र किंद्रा और आप देख रहे हैं मिस्टर किंद्रा एंड जितेंद्र किंद्रा। और इमेजिन करिए इंडिया के एयरपोर्ट्स पे चमचमाते फ्लोर पर एक गर्भवती महिला दर्द से कर्रा रही है। थोड़ी दूर पर एक बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी नैपकिन मांग रहा है और एक आदमी हाथ में अस्थि कलश लेके अपने प्रियजन के अस्थियों को प्रवाह करने के लिए वेट कर रहा है, बट उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज एक फ्लाइट दे दो ताकि मैं संस्कार ठीक से कर पाऊं। बट नहीं, आपको स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज दिख रही है, कैंसिल्ड कैंसिल्ड कैंसिल्ड। तो इस कहानी की असली शुरुआत होती है पायलट एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट में अपील करने से। अपील करते हैं कि सर हम लोग बहुत ओवर स्ट्रेस हैं, ओवर वर्कड हैं, हमसे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, हमारे को फटीग बहुत हो चुका है जिसकी वजह से आसमान सेफ नहीं है। अगर हम अनसेफ हैं तो आसमान भी अनसेफ है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जाने जा सकती हैं। जैसे बीते कुछ दिनों हमने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में देखा जहां टेक्निकल फॉल्ट थी बट एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ हमारे देश में। तो हाई कोर्ट ने ये समझते हुए बात सुनी और उसने गवर्नमेंट एजेंसी डीजीसीए को कॉल किया, आप सेफ्टी रूल्स बदलो, फटीग रोको पायलट्स का कुछ भी करके। तो डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बेंचमार्किंग करी, ग्लोबल बेंचमार्किंग करी और उन्होंने एफडीटीएल लेके आए, फिक्स ड्यूटी टाइमलाइंस लिमिटेशन। तो उसमें उन्होंने कहा कि 7 दिन में 48 घंटे से की छुट्टी आपको देनी पड़ेगी। आप लंबी फ्लाइट के बाद अच्छा खासा उनको ब्रेक देना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रेस ना हो, चाहे वो पायलट हो चाहे वो केबिन क्रू हो, जिसकी वजह से हर एयरलाइंस को एक एक्स्ट्रा वर्कफोर्स हायर करने का रिक्वायरमेंट थी। बट इंडिगो ने ये देखा और उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रॉफिट मशीन स्लो हो जाएगी। तो उन्होंने हमेशा से एक पॉलिसी अपनाई है कि एक बंदे से जितना चूस सकते हो उतना चूसो, चाहे वो थक जाए, कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने एक टैक्टिक्स और ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटेजी शुरू करी जिसका मेल्टडाउन 3 दिसंबर से देखने को मिला। 3 दिसंबर को हमने देखा कि कैसे कैसे थोड़ी फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हुई। वैसे ये नवंबर से शुरू हो गई थी, आपके नोन्स को पता होगा कि नवंबर से कुछ फ्लाइट कैंसिल हो रही है, बट 3 दिसंबर से इन्होंने पहले 300, फिर 200, फिर एक दिन 800, 900, 1300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। पहले पब्लिक को मैसेज आया कि डिलेड, फर्दर डिलेड और फिर ये कैंसिल। तो ऐसे करके उन्होंने पूरे देश को एक तरीके से लिटरली रोक दिया और बंदी बना लिया एयरपोर्ट्स पे। हमारा सामान नहीं दे रहा इंडिगो, हमको नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। एयरपोर्ट की सिचुएशन जो थी वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से भी बदतर थी, जहां पे वो लोग मतलब ऐसे बैठे हुए थे और कितनी खराब सिचुएशंस में होंगे। इसमें से कुछ लोगों ने फिर लोकल ट्रेन जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने का सोचा और कुछ लोग जो नहीं कर पाए वो एयरपोर्ट पे अटके रहे 72 घंटे से। ना एयरलाइंस ने पानी पूछा, ना खाना, ना अपडेट, बट बाहर न्यूज़ फैलाई कि हम रिफंड भी कर रहे हैं, हम एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी आप देखोगे तो कुछ भी नहीं। 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े, ऐसा करने लगे, कैसा करने से प्यार से बोले मैडम प्यार से बोले, हम 3 दिन से प्यार से बोल रहे हैं। क्या इधर आके भाषण मत दे, भीख नहीं मांगी बात तेरे को, निकल ऐसे भीख मांग रहे। वो सच्ची मिश्रा है कि मैनेजर को बोला तुम्हारे नहीं था ऐसा। तो इसका रीजन क्या था? क्या ये क्रू की शॉर्टेज थी या कुछ और था? बहुत सस्पिशन है इसके पीछे। तो इंडिगो ने बोला अपने स्टेटमेंट में कि क्रू का जो शॉर्टेज हो गया, बट सवाल ये है कि अचानक कैसे हुआ? सेम डीजीसीए रूल्स सब एयरलाइंस को मिले थे, लेकिन मेल्टडाउन सिर्फ इंडिगो में क्यों हुआ? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक थी। मेरे खुद के दोस्त डीजीसीए में हैं तो आई नो कि ये प्रेशर टैक्टिक्स थी, एक तरह का कॉर्पोरेट ब्लैकमेल था। और बिलीव मी कि 5 दिनों के अंदर दे वर सक्सेसफुल। उन्होंने गवर्नमेंट को अपने डिसीजन बदलने पर मजबूर कर दिया। और आपने देखा होगा कि 7 दिसंबर को ही एविएशन मिनिस्टर आए और उन्होंने ये कह दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बोले कि भाई जो यात्री है ना, उनकी सुविधा को देखते हुए नए सेफ्टी रूल्स को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अब तेल लेने जाए पायलट की सेफ्टी, उसकी नींद, पैसेंजर्स की सेफ्टी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये रखे हैं साइड में। इंडिगो के आगे एक्चुअली में सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ पे असली नुकसान
सिर्फ इकोनॉमी का नहीं हुआ, यहाँ पे असली नुकसान हुआ इंसान का, जिसका कॉम्पनसेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज इस क्राइसिस में बहुत सारे लोग ऐसे थे, किसी की शादी छूट गई, किसी की माँ की अस्थियाँ गंगा में प्रवाह नहीं हो पाई, कोई कैंसर के इलाज के लिए जा रहा था, उसका कीमोथेरेपी नहीं हो पाया, कोई बच्चे लेकर 2-2 दिन तक वहाँ पे ठंड में बैठा रहा, कोई एकोमोडेशन कुछ भी नहीं मिला। और इंडिगो का जवाब ये आया कि वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, और एक बड़े से फ्रंट पेपर में निकलवा दिया टाइम्स ऑफ इंडिया के कि वी आर सॉरी। बट दोस्तों फाइनल ये सिर्फ शुरुआत है शॉक्स की। आप दोस्तों समझ लो कि इंडिगो का मेल्टडाउन सिर्फ ऑपरेशनल फेलियर नहीं था, ये धमकी थी, ये इंडियन एविएशन सेफ्टी का टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात पता क्या है, इंडिगो अकेला नहीं है, ऐसी एविएशन में एक कंपनी ने नहीं है जिसने रूल बदलवाया है, और भी कंपनीज ऐसा कर सकती हैं। कल को टेलीकॉम सेक्टर में कोई डेटा रोक देगा, कल को पावर सेक्टर में कोई सप्लाई बंद कर देगा, कल पोर्ट्स में शिपिंग रुकवा देगा। इंडिया में कई बड़े उद्योगपति हैं, हम सबको उनका नाम पता है, आप कमेंट कर सकते हैं उनका नाम। वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो एक झटके में पूरे देश को रोक सकती हैं। सिस्टम तब तक स्ट्रांग नहीं है जब तक पावर सबके बीच डिवाइडेड ना हो, और आज हम देख रहे हैं कि पावर जो है वो कुछ चंद लोगों के हाथों में मोनोपोली बन चुकी है, तो वो किसी भी समय देश को डुबा सकती है। इंडिगो का क्राइसिस एक ट्रेलर था, वार्निंग थी, एक झांकी थी कि अगर आज एक एयरलाइंस देश को रोक सकती है तो कल और कंपनियां इंडिया को बर्बाद भी कर सकती हैं। और डर की बात ये है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आप देख लीजिए कहीं पे भी जाके एनर्जी सेक्टर में और कहीं भी जाके देख लीजिए। बट कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन, जो यात्रियों, क्या सॉरी से काम चलेगा? नहीं। यात्री जितने भी लाखों यात्री थे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मतलब मेरे भी नोन थे जो फंसे थे वहां पे, यू शुड फाइल इंडिविजुअल FIRs, बिकॉज आज आपको समझना पड़ेगा अगर इंडिया में FIRs का कोई मतलब भी है कि नहीं है, या फिर ये सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का एक गेम प्ले रह जाएगा और हम कठपुतलियां बन के रह जाएंगे। एंड आई बिलीव आई शुड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन ऑफ अस कि कल का सिचुएशन इंडिया में क्या होगा। और आई होप कि इस सिचुएशन का एक सही सॉल्यूशन निकले, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि आप कोई भी कंपनी जो है वो देश से बड़ी नहीं है। सो जय हिंद, सत श्री अकाल। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।